तो दोस्तों ये हमने किराए का कमरा लिया था और इसका फर्श आप देख सकते हैं कि बहुत ही घटिया सा दिख रहा था। तो मन में बात आई कि भाई इस पर कुछ लगाकर इसको अच्छा किया जाए। फिर सोचे कि मार्बल लगा दें, टाइल्स लगा दें या फिर कोई बढ़िया सा पत्थर वगैरह लगा दें। फिर दिमाग में बात आई कि आज नहीं तो कल इस रूम को छोड़ना ही पड़ेगा, तो इतना खर्चा क्यों करना। फिर हम मार्केट निकल गए इस तलाश में कि भाई घर की फर्श पर लगाने योग्य सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता मटेरियल कौन सा है। तो पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद फाइनली हम एक दुकान पर पहुंचे जहां पर इस तरीके से सीट रखी थी। इसको बिनेयल सीट बोला जाता है, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग कारपेट के नाम से जानते हैं। और ये दिखने में भाई साहब बहुत अच्छा दिख रहा था, टाइल्स पत्थर सबसे अच्छा दिख रहा था मुझे। और इसको बस आप ले जाकर फर्श पर लगा दीजिए, आपकी फर्श एकदम टकाटक तैयार हो जाएगी तुरंत के तुरंत। ऐसा नहीं है कि भाई उस पर सीमेंट घोलो लगाओ 2 दिन पकेगा उसकी तराई करो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ले जाकर चिपका दो और आपकी फर्श इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यदि आप 10 बाई 12 के रूम में इस तरीके से पीवीसी सीट लगाने वाले हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम रूम के साइज़ की बात करें तो इस रूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट लंबाई है। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 120 यानी कि 120 स्क्वायर फीट आएगा। नेक्स्ट यदि हम कारपेट रेट की बात करें, यानी कि मार्केट से हम ये जो कारपेट लेने गए थे, यदि हम इसके रेट की बात करें तो भाई 9 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग थी और 50, 60, 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा था। बट एक 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था ये वाला, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका कारपेट हो गया। नेक्स्ट कारपेट रिक्वायर की बात करें तो जितना रूम का एरिया है उतना फीट कारपेट लगेगा, उतना स्क्वायर फीट कारपेट लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम का जो टोटल एरिया है 120 यानी कि 120 स्क्वायर फीट है। तो 120 स्क्वायर फीट कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी। और 120 स्क्वायर फीट कारपेट रेट की बात करें तो भाई साहब 1 स्क्वायर फीट कारपेट जो है वो 18 रुपये का मिल रहा था। तो 18 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 120 यानी कि 120 स्क्वायर फीट का कारपेट कितने रुपए का मिलेगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2160 यानी कि 2160 यानी कि 2160 रुपये का हमारा कारपेट हो गया। तो इसी तरीके से आप गुणा करके कारपेट का रेट निकाल लेंगे। कारपेट के बाद आप देख सकते हैं कि कारपेट को चिपकाने के लिए एक मटेरियल आता है, इसको एसआर बोला जाता है। और यदि आप हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर ले लेंगे तो 120 स्क्वायर फीट के रूम में आराम से पूरा चिपक जाएगा, ठीक है। और यदि हम हाफ लीटर के प्राइस की बात करें तो 271 रुपये का हमें हाफ लीटर मिला था। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लगभग यही रेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था वो 800 रुपये लिया था। तो 2 मिस्त्री थे, उन्होंने 800 रुपये लिया था और लगभग 2.5 घंटे में लगाकर चले गए थे। तो 800 रुपये लेबर रेट हो गया। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि लेबर मटेरियल सहित 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में इस तरीके से कारपेट लगाने पर कितना पैसा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2960 यानी कि 2960 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 10 फीट बाई 12 फीट के रूम में कारपेट लगाने वाले हो तो बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम घटिया सा, बढ़िया क्वालिटी का लगाने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा लेबर मटेरियल सहित। और यदि आप इसको खुद चिपका सकते हो, बहुत सारे लोग खुद ही चिपका लेते हैं, तो 800 रुपये आप माइनस कर दीजिए, आपका और भी कम में काम हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।